बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी गजा के निहत्ते फलस्तीनियों पर कयामत ढा दी। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, गिरजाघर कुछ भी महफूज नहीं। खान यूनुस और जबालिया के पनागुजीन कैंप खंडर बन गए। 24 घंटों में इसराइली दहशतगर्दी से बच्चों समेत 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-फलूजा में बमबारी से गजा के नाम पर साइंसदान सुफियान तैयबा अपनी फैमिली समेत शहीद हो गए। इसराइली धमकी के बाद खान यूनुस से फलस्तीनियों की रफा क्रॉसिंग की जानिब नकल मकानी शुरू हो गई। इसराइली फोर्सेस ने गजा को बच्चों के लिए जहन्नुम बना दिया। 3 रोज से जारी बमबारी में 60 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए। सैकड़ों जख्मी बच्चे अस्पताल में तड़प रहे हैं। बमबारी से मुतासिर बच्चे खौफ का शिकार हैं। जबालिया कैंप में हमले के बाद बच्चे रोते हुए अपने वालिद को पुकारते रहे। बच्चे का कहना था, पहले भाई शहीद हुआ, अब बाबा भी चले गए। इसराइल ने गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कतर से मुज़ाकराती टीम भी वापस बुला ली। हमास का कहना है, जब तक बमबारी नहीं रोकी जाती मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फ्रांसीसी सदर ने खबरदार किया है कि इसराइल की जानिब से हमास को खत्म करने का ऐलान एक दिहाई तक जारी रहने वाली लड़ाई का सबब बन सकता है। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस भी इसराइली मजालिम के खिलाफ बोल पड़ी। कहा, गजा में बहुत से बेगुनाह फलस्तीनी मारे गए। वहां से आने वाली वीडियोज और तस्वीरें हौलनाक हैं। इसराइल ने हठधर्मी न छोड़ी तो गजा की आग पूरे खित्ते में फैल सकती है। सहूनी फौज का जुल्म रुकना चाहिए। नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज अल अरबिया को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर पाकिस्तान का आडू ढंग है। खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन भारत से अमन की भीख नहीं मांगेंगे। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास दस्तावेजात नहीं उन्हें वापस भेज रहे हैं। Senseless violence perpetrated in a very disproportionate manner by the government of Israel had to immediately stop. If it does not stop, it can engulf throughout the region. There has to be a two-state solution. Situation with India is complicated. We have a core issue of Kashmir, which is an integral part of Pakistan. Peace can be sorted. One can seek peace. Pakistani would never be begging for peace. Pakistan has been a host to Afghan refugees for almost 50 years. There is another category of undocumented residents. It is our national duty to rationalize and regulate the movement of those people. चलास में दहशतगर्दों की मुसाफिर बस पर अंधाधुंध फायरिंग से शुहदा की तादाद 9 हो गई। 25 मुसाफिर जख्मी हैं। 2 शुहदा की नमाज जनाजा चलास में अदा कर दी गई। दीगर शुहदा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। वाक़े का पर्चा काट दिया गया। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको कराची से, जहां पे मलीर पुलिस ने अहम कार्रवाई की है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताएगा इन अफराद के बारे में अब तक क्या पता चल सका है? देखें, 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए हैं। स्टील टाउन मलीर का इलाका है। ताजिर मिर्जा एहतिशाम बेग को इन्होंने अगवा किया। खुद को सिक्योरिटी इदारे के अफसरान जाहिर किया और फिर मलीर में इनके घर वालों से रकम मंगवा कर सुपर हाईवे के करीब इन दोनों को छोड़ दिया गया। पुलिस को जब मामले का नोटिस लिया तो पता चला कि एक मुलजिम गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात एहलकार था और दूसरा मुलजिम कालाकोट थाने में तैनात था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और बंदा इस केस में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद इस केस में मकरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। ताजिर को अगवा किया गया था और 29 लाख रुपए रकम लेने के बाद छोड़ा गया। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी तफसीलात के लिए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा। साइलिन ने FIR के इंदराज में ताखीर पर वज़ीर आला से शिकायत की। वज़ीर आला पंजाब ने साइलिन की शिकायत पर SHO को मुअत्तल करके SP इकबाल टाउन को फौरी तलब करके कहा, FIR के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं। निगरां वज़ीर आला ने शहरियों की दरखास्तों और मुल्जिमान के केसेस के बारे में भी मालूमात हासिल की। निगरां वज़ीर आला ने ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर गिरफ्तार नौजवानों को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा करने का भी हुक्म कर दिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पेशावर में भी सर्दी की सौगात मूंगफली की डिमांड बढ़ गई। भट्टियों में मूंगफली की तैयारी में तेजी आ गई और गर्मा गर्म मूंगफली की क्या बात है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान तारिक। सर्दी का आगाज होते ही पेशावर मूंगफली की इस मशहूर मार्केट में चहल पहल बढ़ जाती है। शहरी इन भट्टियों में तैयार करदा गर्मा गर्म मूंगफली यहीं बैठकर खाना पसंद करते हैं और साथ भी लेकर जाते हैं।
پھلی سردیوں کے موسم میں چلتی ہے تو لوگ شوق سے کھاتے ہیں اس کو. یہ سردیوں کا میوہ ہے، سردیوں میں ہوتا ہے اور یہ سردی علاقوں میں قبائلی علاقہ جاتا ہے. طبی لحاظ سے بے تحاشا فوائد دینے والی یہ کچی مونگ پھلی پنجاب کے مختلف اضلاع تلاگنگ اور چکوال سے منگوائی جاتی ہے. ان مونگ پھلیوں کو کہیں قدیمی بھٹیوں میں تیار کیا جاتا ہے تو کہیں وقت کی بچت کے لیے جدید بجلی والی بھٹیوں میں بھی پکایا جاتا ہے. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور. سامان اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں، کھلاڑیوں نے اپنا وقت بچایا. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی صحافی کے سوال پر وضاحت سامنے آ گئی. کہا اگلی فلائٹ کے لیے ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ تھا، جو بہتر سمجھا وہی کیا. وارنر پر سوال میں بولے کہ ان کی آخری سیریز ہے، کوشش ہوگی ہمارے خلاف زیادہ رنز نہ بنائیں. لگیج کے حوالے سے ایز اے پلیئر آپ کیا کہیں گے؟ ہم صرف اپنا ٹائم بچا رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس 30 منٹس ہی تھے نیکسٹ فلائٹ کے لیے. لڑکوں نے کہا کہ یار وہ 2 بندے ہیں کام کر رہے تو لیٹس ہیلپ دیم. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اس ٹیم کو فیملی کہتے ہیں تو ہم ایز اے فیملی ان کے لیے ہیلپ کیا. ہمارے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہم تو ابھی لیڈ کر رہے ہیں WTC میں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو کیری آن کریں. ڈیوڈ وارنر نے تینوں فارمیٹ میں آسٹریلیا کے لیے کافی اچھی کرکٹ کھیلی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف اس سیریز میں اچھی نہ کھیلیں. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.